प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर सपने को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगे आए और कह दिया कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यूपी पीएम के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत का लक्ष्य है अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना। ये लक्ष्य आसान नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। साथियों, आज भारत की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है। यहां इतने इन्फॉर्म लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, और आप सोचिए, क्या आपने कभी सुना था कि देश में कभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था? कभी नहीं। हम 70 साल में $3 ट्रिलियन तक पहुंचे। 70 साल में पहले न किसी ने सवाल पूछा कि इतना समय क्यों लगा, और न ही किसी ने जवाब दिया। अब हमने लक्ष्य रखा है, सवालों का भी सामना कर रहे हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटे भी हैं। दिशाहीन होकर आगे बढ़ने से अच्छा है कि मुश्किल लक्ष्य तय करके उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाए। अभी हाल में जो बजट आया है, वो देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा। इसके लिए सीएम ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों की टीम को काम पर लगा दिया। यूपी सरकार राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कर रही है, जिसमें दुनिया भर के कई देशों के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर योगी सरकार तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर ऑस्ट्रेलिया से आए उद्योगपतियों से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री आज विदेश में रोड शो कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर योगी सरकार 10 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य रखकर काम कर रही है। यूपी में निवेश कराने को लेकर योगी मंत्रिमंडल के सदस्य आज से विदेशी दौरे पर हैं। कई देशों में योगी सरकार के मंत्री रोड शो कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मेक्सिको में, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जर्मनी में, तो वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लंदन में रोड शो करेंगे। यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ राज्य के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। इस विदेश यात्रा में मंत्री और अधिकारी निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने का निमंत्रण देंगे और उनके साथ वेस्ट मैनेजमेंट, पैकेजिंग, एग्रो डेयरी जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस कर्टेन रेजर समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके।
बताते चले कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 प्रस्तावित है। इसके लिए यूपी सरकार ने 21 आईएएस अधिकारियों के दल को भी 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर भेजा है, जिसमें अलग अलग अधिकारियों की इन्वेस्टर्स समिट में निवेश जुटाने की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य सचिव 18 तक कनाडा और यूएस में रोड शो में भाग लेंगे। अब ये देखना होगा कि पीएम मोदी के ड्रीम को पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत कितना रंग लाती है और मंत्रियों के विदेशी दौरे का कितना लाभ यूपी सरकार को मिलता है।